हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 1 से हल करना सीखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न एक में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना, तो प्रश्न को समझिए। कह रहा है निम्नलिखित युग्म में, यानी कि नीचे जो ये हमारा युग्म के रूप में व्यंजक दिया है, ये युग्म के रूप में, युग्म यानी जोड़े के रूप में व्यंजक दिया है, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी कि जितने भी व्यंजक दिया है युग्म के रूप में, उन सभी व्यंजकों को क्या करना है, गुना करना है। गुणन यानी गुना करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला में देखिए तो ये हमारा एक पदी व्यंजक दिया है, और इसमें देखे तो ये द्विपदी व्यंजक दिया है। अब ये एक पदी व्यंजक क्या होता है, द्विपदी व्यंजक क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर में जैसे दिया है एक पदी व्यंजक। अब ये देखिए, ये द्विपदी व्यंजक। अब ये पहचानने का तरीका हम आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, पद क्या होता है, प्लस माइनस चिन्ह के साथ अलग होता है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है और इनके क्यू के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस में। तो देखिए, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, इसमें दो पद हो गया। ठीक इसी प्रकार 5 नंबर में देखिए तो तीन पद है। तीन पद कैसे पहचाने, तो देखिए इसमें प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस का चिन्ह और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में। तो देखिए, ये हमारा पहला पद, इसके आगे भी चिन्ह लगा है प्लस का, यहाँ पे दूसरा पद और ये तीसरा पद। अब इसमें देखिए सिर्फ एक ही पद है, शून्य। इसमें देखिए तो यहाँ पे 4p एक ही पद है। इसमें देखिए ए भी, इसमें एक ही पद है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो पद है, यहाँ पर देखिए ये पहला पद और ये बी दूसरा पद। इसमें देखिए तो यहाँ पे एक ही पद है। तो हमें क्या करना है, एक पदी को द्विपदी से गुना करना है। अब गुना कैसे करते हैं, तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ये जो हमारा युग्म के रूप में व्यंजक यानी कि जोड़े के रूप में व्यंजक दिया है, इस व्यंजक को हमें कह रहा है गुना करने के लिए। तो देखिए, ये हमारा एक पदी व्यंजक है और ये हमारा द्विपदी व्यंजक है। तो इनको आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए, एक पदी को द्विपदी से कैसे हम लोग गुना करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुना का चिन्ह लगेगा। देखिए, ये जो 4p दिया है, 4p से हमें गुना करना है किसको, क्यू प्लस आर को, इसको हमें गुना करना है। आप कहिएगा ये हमने पोस्ट क्यों लगा दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर हमने इसको लिखा क्यू प्लस आर को पोस्ट में इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों पदों को गुना करना है। यहाँ पे क्यू प्लस आर को गुना करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया पोस्ट में। इसके बाद देखिए हम इसको गुना करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए अब कैसे करते हैं, ये हमारा एक पदी है और ये हमारा द्विपदी व्यंजक है। यहाँ पे देखिए इसमें दो पद है, पहला पद और ये दूसरा पद। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक पदी है 4p को हम सबसे पहले इस q से गुना करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, 4p से हम r को गुना करेंगे। कैसे गुना करना है, तो देखिए ये जो 4p है पहले इससे इसको गुना करिए और इसके बाद क्या करना है, इससे हमें इसको गुना करना है। तो चलिए एक बार गुना करके हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 4p, तो 4p को गुना कर देना है, ये जो q है इससे गुना कर देना है। और इसके बाद की जो प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। और इसके बाद 4p से, ये जो 4p दिया है 4p से हमें गुना कर देना है किसको, r को हमें गुना कर देना है। अब इसके बाद गुना करके देखिए, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुना कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता चल चुका है। इनसे पहले आप लोग प्रश्नावली 8.2 में भी देख चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संख्या वाले को गुना करते हैं। देखिए, संख्या इसमें 4 है सिर्फ, यहाँ भी कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा संख्या में, और पी को हम क्यू से गुना करेंगे तो हमें हो जाएंगे पी क्यू हो गया। और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। और यहाँ पे देखिए 4p को गुना करना है आर से। देखिए, आर के आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। और पी आर को गुना करेंगे, देखिए दोनों अलग अलग पद है तो वैसे ही लिख देंगे, पी आर लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब कहिएगा इसमें हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर पी को जो करेंगे तो पी की घात 2 हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये हमारा गुना में नहीं है, ये हमारा क्या है, जोड़ में यानी कि प्लस में है। इनको हमें जोड़ना है, और जोड़ते हम कब है व्यंजक को, जब हमारा समान पद होता है। समान पद के साथ हम समान पद को जोड़ते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे 4p क्यू है और यहाँ पे देखिए तो पी आर है। यहाँ पे देखिए इसका चर है अलग अलग, ये हमारा असमान पद है। असमान पद रहे तो वैसे हम छोड़ देते हैं। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसको भी हल करेंगे। इसमें भी देखिए क्या करेंगे हम, ए बी को, ये जो ए बी दिया है इनसे हमें गुना कर देना है किसको, ए माइनस बी को। ए माइनस बी को हमें गुना कर देना। देखिए, ये भी हमारा दो पद है, इसमें भी पहला पद दूसरा पद। तो हमें क्या करना है, पहले हम इससे इसको गुना कर लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इनसे गुना कर लेंगे। तो देखिए, ए बी को गुना करिए ए से, ए बी को हमें क्या करना है, ये जो ए बी दिया है ए बी से हमें गुना कर देना है किसको, इस ए को।
इस ए से गुना कर देना, और इसके बाद ये जो माइनस का चिन्ह लगा यही माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे ए बी से हम गुना कर देंगे बी को, ए बी से हमें गुना कर देना है किसको, बी को गुना कर देना है। अब इसके बाद देखिए गुना करिए, इसमें संख्या वाले तो है नहीं तो हम डायरेक्ट इससे गुना करेंगे। देखिए ये देखिए इसमें भी आधार समान है, यहाँ पे देखिए दोनों को गुना करना है आपस में, और गुना में क्या होता है जब आधार समान रहता है तो आधार को एक बार लिख देते हैं, यानी कि ए को एक बार लिख देंगे, और इनके घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है दोनों में, तो हम घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो एक और एक कितना हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दो लिख देंगे, और ये जो बी है बी को वैसे ही उतार देंगे, बी को उतार दिए। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए है और इसमें देखिए ए कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, ए को वैसे लिख देंगे, और इसमें देखिए यहाँ भी बी और यहाँ भी बी को बी से गुना करेंगे तो क्या होता है, जब दोनों का आधार समान रहता है तो हम आधार को वैसे ही लिख देते हैं, बी को वैसे ही लिख देंगे, और इनके घात को जोड़ देंगे, इनके घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है, तो एक और एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा दो। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसी तरह से तीसरा को हल करिए। इसमें देखिए यहाँ पे ये हमारा द्विपदी व्यंजक है, यहाँ पे दो पद है इसमें ए प्लस बी, और ए प्लस बी से हमें गुना करना है किसको, यहाँ पे 7 ए की घात 2 बी की घात 2, इसको हमें गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम कोष्ठ में चाहे तो छोड़ सकते हैं और लगा भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं और लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है। यहाँ पे देखिए जैसे दो पद का रहता है, जैसे इसमें देखिए दो पद था तो इसमें हमने पोस्ट में लगाया। पोस्ट में क्यों लगाया, क्योंकि हमें दोनों को गुना करना होता है, दोनों पद को गुना करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं पोस्ट में। पोस्ट का मतलब हो गया दोनों को गुना हो रहा है, और इसमें तो सिर्फ एक ही पद है तो इसमें होता है डायरेक्ट इनको छोड़ सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से गुना करेंगे। अब देखिए इस ए से क्या करेंगे, हम इनको गुना करेंगे, इन पूरे को, और इसके बाद इस बी से हम क्या करेंगे, इस पूरे को गुना करेंगे। तो देखिए ए से गुना करिए इन सभी को, ए से हमें गुना कर देना किसको, 7 ए की घात 2 बी की घात 2, इसको गुना कर देना। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस बी से क्या करेंगे, इन पूरे को गुना करना है, ये जो बी दिया है बी से हमें गुना कर देना है 7 ए की घात 2 बी की घात 2, इस तरह से गुना कर देना। अब इसको गुना करिए। अब इसमें देखिए ये गुना हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है इतना, और इसमें देखिए इतना ये हमें गुना करना है। तो देखिए इसमें ए यहाँ है और इसमें भी ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या वाले को देख लेना। संख्या में यहाँ पे 7 है और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब ये 1 है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। और यहाँ पे देखिए इसमें ए है और यहाँ भी ए है, दोनों का आधार समान है, गुना में क्या होता है आधार एक बार लिख देते हैं और इनके घात जुड़ जाता है गुना में। तो यहाँ पे देखिए इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक की घात 1 है, और यहाँ पे देखिए एक की घात 2 पहले से दिया है, तो 2 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और इसके बाद देखिए ये बी की घात 2 वैसे ही रह जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे इसमें। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए संख्या वाले को सबसे पहले लिख देना, ये जो 7 है 7 को लिख देंगे, यहाँ पे इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा, यहाँ पे लिख देंगे 7। और यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ भी बी है, तो पहले हम क्या करते हैं ए वाले को लिख देते हैं, पहले ए वाले को लिख देते हैं, ए की घात 2 को, ए की घात 2 को लिख देते हैं, और इसके बाद देखिए इस बी से हमें गुना करना है बी की घात 2 को, तो हम क्या करते हैं गुना में, हमने आपको समझाया हुआ ए की घात एम रहे इंटू में ए की घात एन रहे, तो क्या होता है ए की घात एम प्लस एन हो जाता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ठीक इसी प्रकार देखिए ये जो आधार था इसमें दोनों में आधार समान था, ये था यहाँ भी ए यहाँ भी था, तो हमने ए को वैसे ही लिख दिया इनके आधार को, और इनके घात को क्या क्या जोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, यहाँ पे देखिए बी और यहाँ भी बी, दोनों का आधार समान है, यहाँ भी और यहाँ भी बी, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक बार बी को लिख देंगे और इनके घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे ये 2 है 2 और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है घात में, तो 1 है, इसका मतलब तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर में देखिए इसको हल करते हैं, प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। इसको हम क्या करेंगे, देखिए ए की घात दिया हुआ है 2 ए की घात 2 माइनस 9, और इनसे हमें क्या करना है गुना कर देना है किसको, 4 ए को हमें गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ए से इस ए को पूरा गुना करना, इसको गुना करना है, ए की घात 2 से गुना कर देना है किसको, 4 ए को, 4 ए को गुना कर देना। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए, 9 से गुना कर देना है 4 ए को, 9 से गुना कर देना है किसको, 4 ए को, 4 ए को गुना कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये देखिए ये आपस में गुना हो रहा है और ये आपस में गुना हो रहा है, तो गुना करिए। देखिए इसमें आगे संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो संख्या में हो जाएंगे 4, और यहाँ पर देखिए ए और यहाँ भी ए और आपस में गुना हो रहा है। जब दोनों का आधार समान तो हम क्या करेंगे, एक बार आधार को लिख देंगे, यानी आधार क्या है ए जो है आधार के रूप में, तो ए को लिख देंगे और इनके घात को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे घात में 2 और यहाँ पे घात में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए संख्या में ये संख्या में ये भी संख्या में, तो संख्या वाले को हम पहले गुना करते हैं, तो 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 हो जाएंगे, 9 चौके 36, तो असर लिख देंगे 36, और ये ए है तो ए लगा देंगे।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से घटेगा नहीं। अब ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ पे देखिए घात 3 है और यहाँ पे घात में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक ही है। तो हम क्या करेंगे, ये असमान पद हो गया, इसको हम नहीं घटा सकते, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसी तरह से इसमें देखिए समान पद और असमान पद आप लोगों को हम समझा चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू प्लस क्यू आर है, क्यू आर, और इनसे में क्या करना है, गुना कर देना है। सॉरी यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस लगाइए, इसमें प्लस और ये आर पी, ये एक साथ है पूरे तीनों, और इसको हमें गुना कर देना है शून्य से, शून्य से गुना करना है। अब हम गुना कैसे करते हैं आप लोगों को पता है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो पी क्यू है इससे हमें इसको गुना करना है, फिर यहाँ पे क्यू आर से इसको गुना करना है, फिर आर पी से हम इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू से हमें गुना कर देना है शून्य को, शून्य प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, क्यू आर से गुना कर देना है शून्य को, क्यू आर से गुना कर देना है शून्य को, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, आर पी से, आर पी से गुना कर देना है शून्य को, शून्य को गुना कर देना। तो देखिए हम किसी भी संख्या में, चाहे वो चर रहे या अचर में रहे, गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, शून्य ही हो जाता है जब शून्य से करते हैं। तो जैसे पी क्यू को हम शून्य से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा शून्य, क्यू आर से फिर शून्य से गुना करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा, आर पी से हम शून्य को गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। और शून्य में कितना बार भी शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा। हम यहाँ पर एक बार में डायरेक्ट लिख देंगे, एक ही बार शून्य, इस तरह से। ये हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में दिया है सारणी पूरा कीजिए, यानी कि ये हमारा एक सारणी दिया है और इस सारणी में हमें क्या करना है, खाली जगह को भरना है, पूरा कीजिए यानी भरिए। तो देखिए इसमें हमारा प्रथम व्यंजक हो गया, ये हमारा प्रथम व्यंजक, और ये हमारा द्वितीय यानी कि दूसरा व्यंजक हो गया, और ये हमारा गुणनफल हो गया। इसमें जब हम इसको गुना करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा गुणनफल होता है। तो हमें क्या करना है, प्रथम व्यंजक को द्वितीय व्यंजक से गुना करना है और जो प्राप्त होगा वो गुणनफल हमें इसमें लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें गुना करना है इनसे। तो देखिए ए को गुना करिए बी प्लस सी प्लस टी से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे गुना करेंगे, एक समझा देते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम गुना करना सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए प्रथम व्यंजक ये हमारा ए है, तो यहाँ पर ए से हमें गुना कर देना है, गुना करना इन पूरे को, बी प्लस सी प्लस डी को। तो हम क्या करेंगे, इसको कोष्ट में लिख देंगे, बी प्लस सी प्लस डी को। इसको हम कोष्ट में क्यों लिखें, क्योंकि इन सभी को गुना करना है, तो इसीलिए हम देखिए इन सभी को कोष्ट में लिखे हैं। अब इसके बाद गुना करिए इसको, देखिए ए से हमें गुना करना है बी को, देखिए दोनों अलग अलग चर है तो हम लिख देंगे वैसे ही तो वैसे ही ये बी लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, ए को हमें सी से गुना करना है, ए और ये सी दोनों अलग अलग चर है तो यहाँ पे ए सी लिख देंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ए को हम डी से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा ए डी। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, इसी को हमें लिख देना है इसमें। ये हमारा गुणनफल हो गया इसका, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, इस तरह से लिख देना है ए बी। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से दूसरा ये दिया है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला व्यंजक हो गया प्रथम व्यंजक, और ये द्वितीय व्यंजक यानी कि दूसरा व्यंजक हो गया। पहला व्यंजक को क्या करना है, दूसरा व्यंजक से गुना कर देना है। कैसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई माइनस 5, और इन सभी से क्या करना है, गुना कर देना है किसको, 5x y को गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x है, x हमें 5x y को गुना करना है, फिर y से हमें गुना करना है 5x y को, फिर हम -5 से गुना करेंगे 5x y को। तो पहले हम x से गुना करते हैं 5x y को। तो देखिए संख्या वाले इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। और यहाँ पर देखिए ये है x और यहाँ पे दिया है x, देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो हम क्या लिखेंगे, x की घात लिख देंगे 2। अब x की घात 2 क्यों लगाए हैं, तो आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए a की घात m रहे इंटू में a की घात n रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का आधार समान रहता है तो हम आधार को वैसे ही लिख देते हैं और m प्लस n कर देते हैं, m प्लस n करते हैं, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए यहाँ पे x और यहाँ भी x, दोनों का आधार समान है तो आधार को लिख दिए। घात क्या होता है, इसमें जुटता है गुना में, तो इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ भी घात 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये y बचा हुआ है तो y को वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, y से हमें गुना करना है 5x y को। तो देखिए इनके आगे संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ पे y है, इसमें भी y है, पहले हम x वाले को लिख देते हैं, ये जो x बचा हुआ है पहले x को लिख देते हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आधार y और यहाँ भी आधार y। अब गुना में क्या होता है, इनकी घात जुटता है, तो y की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और यहाँ भी घात 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए -5 से गुना करना इसको, तो देखिए माइनस में 5 को, यहाँ पे 5 को गुना करेंगे तो माइनस में 5 25 हो जाएंगे, और ये एक्स वाई बचा हुआ है तो एक्स वाई को ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5x की घात 2 प्लस 5xy की घात 2 माइनस 25xy, तो इसको हमें लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे 5x की घात 2y y, इसके बाद प्लस में 5xy की घात 2 माइनस 25xy। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोगों को जो बता रहे हैं वो समझ करके लिखते चले जाना है। इसके बाद देखिए इसी तरह से आप लोग बाकी क्या करना है, ऐसे ही गुना करके ना आप लोगों को अब सिखा देते हैं। देखिए
हमें क्या करना है, पी से पहले हमें 6p² को गुना करना है। इसके बाद देखिए पी से हमें -7p को गुना करना है। इसके बाद पी से हमें 5 को गुना करना है। ये हमारा त्रिपदी व्यंजक है और ये हमारा एकपदी व्यंजक है। तो एकपदी को हमें त्रिपदी व्यंजक से गुना करना है। तो देखिए पहले पी से गुना करिए 6p² को। तो देखिए इनके आगे संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 को हम 6 से गुना करेंगे, पहले संख्या वाले को गुना करते हैं तो 6 हो जाएंगे। अब पी यहाँ और यहाँ भी पी, दोनों का आधार समान है और आधार जब दोनों का समान रहे गुना में तो क्या होता है, आधार को हम वैसे ही लिख देते हैं, पी को वैसे ही लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे। देखिए पी के ऊपर घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 और 2 3 हो गया, पी की घात 3 हो गया। और इसके बाद देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हमें इस पी से हमें गुना करना -7p को, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पे 7p को गुना करना है पी से। तो देखिए पहले संख्या वाले को वैसे ही लिख दीजिए, संख्या में सिर्फ 7 ही है तो 7 लिख दिया। और पी यहाँ भी पी यहाँ भी, तो दोनों का आधार समान है तो पी को वैसे ही लिख देंगे और इनके घात को जोड़ देंगे। यहाँ पे इनके घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे पी के ऊपर भी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे माइनस में 7p की घात 2 और इसके बाद इस p से हमें 5 को गुना करना है तो कितना हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए संख्या वाले यहाँ पे है और यहाँ भी संख्या कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस में है तो प्लस में 5 और ये p बचा हुआ है तो p को वैसे ही लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसमें गुना करें, 4p² को गुना करना है p² - q² से। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा एकपदी व्यंजक है इसको द्विपदी व्यंजक से कैसे गुना करना है, तो पहले इसको हमें इससे गुना करना है फिर इसी को हमें इससे भी गुना कर लेना है। तो देखिए 4p²q² को गुना करिए p² से। तो देखिए संख्या को पहले गुना कर लेना, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे p यहाँ भी है और p यहाँ भी है, तो दोनों का आधार समान है तो आधार को वैसे ही लिख देंगे, यानी कि p को एक बार वैसे ही लिख देंगे और इनकी घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गुणा में क्या होता है, घात जुटता है। तो देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 2 p की घात 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके बाद ये q घात 2 बचा हुआ है तो q की घात 2 वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए माइनस में q² से, यानी कि q की घात 2 से गुना करना इन सभी को। तो देखिए यहाँ पे संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो पहले माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस में तो माइनस का चिन्ह और यहाँ पे देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए p की घात 2, इसमें p नहीं है, यहाँ पे p की घात 2 को वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए चर q और यहाँ भी q दोनों समान है, यहाँ पे देखिए दोनों का आधार समान है, यानी कि q को हम वैसे ही एक बार लिख देंगे और इनकी घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गुना में घात जुट जाता है, 2 और 2 4 हो गया, q की घात 4, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए a + b + c, यहाँ पे देखिए ये हमारा त्रिपद हो गया और ये हमारा एकपदी हो गया, a b c एकपदी हो गया। तो हमें क्या करना है, इस a से हमें a b c को गुना करना है। तो देखिए गुना करेंगे, पहले a को a से गुना करेंगे तो a की घात कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। गुना में क्या होता है, घात जोड़ता है जब चर समान हो। तो यहाँ पे भी a और यहाँ भी a, तो हम क्या करेंगे, a को एक बार लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे। 1 और यहाँ पे घात नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 1 2 हो गया। अब इसमें BC ये जो बचा हुआ है BC को वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब B से गुना करना है ABC को। तो देखिए पहले तो a को वैसे ही लिख देंगे, a को वैसे ही लिख दीजिए और इसमें देखिए यहाँ b और यहाँ भी b, तो b की घात कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, b की घात 2। और इसके बाद यहाँ पे इसमें c बचा हुआ है तो c को लिख देंगे और प्लस। अब इसके बाद c से गुना करना है ABC को। तो देखिए c से, तो यहाँ पे देखिए इसमें AB को वैसे ही लिख दीजिए, पहले AB वैसे ही लिख दिए और यहाँ पे देखिए c की घात हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी भी आधार समान और इनकी भी आधार समान, यहाँ भी c और यहाँ भी c, तो c को एक बार लिख देंगे वैसे ही। और इसके बाद इनकी घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में गुना करना है। गुना करते हैं और जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा गुणनफल होता है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को गुना करना है। गुना करिए इसको, गुना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, या तो इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, संख्या वाले को एक साथ गुना कर लेना और इसके बाद क्या करना है, देखिए तीनों का आधार समान है, यहाँ पे भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को घात जोड़ करके लिख देंगे। या हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 और गुने 4, संख्या वाले को एक साथ लिख देते हैं 2 गुने में 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद गुना, देखिए यहाँ पे चर वाले को एक साथ लिख देते हैं, ये हमारा अचर हो गया, ये जो संख्या वाले होता है वो हमारा अचर होता है। और यहाँ पे ये चर, ये जो ए है इसको लिख दीजिए पहले, यहाँ पर लिख देते हैं a की घात 2 गुने, यहाँ पे देखिए a की घात 22, इन सभी को एक साथ लिख दे रहे हैं, a की घात 22 और इसमें है a की घात 26, इस तरह से लिख देंगे और कोष्ठ में बंद करिए। अब इसको देखिए हल करेंगे, देखिए संख्या वाले को गुना करिए, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया। और इसमें देखिए तीनों में आधार समान है, यहाँ भी आधार ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो हम क्या करेंगे, एक बार ए को लिख देंगे और यहाँ पर गुना में क्या होता है, जब आधार समान रहता है तो घात जुट जाता है, तो इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पे इसमें डायरेक्ट जोड़ करके लिख सकते हैं या फिर एक बार इस तरह से लिख दीजिए, 2 प्लस में 22 प्लस में 26, इस तरह से एक बार लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 ए और इनकी घात को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 और 2 24 और 26 50, यहाँ पे हो जाता है 8 ए की घात 50। यही हो गया इसका आंसर।
अब इसी तरह से इसको हल करेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर समझिए ये है 2/3, संख्या वाले को एक साथ कर लेंगे 2/3 और गुने में -9/10, -9/10। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन 1 करिए। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, गुना में यहाँ पे एक्स वाई, इसमें क्या है एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ कर लें, गुना में ये एक्स की घात 2 और वाई की घात 2, एक्स की घात 2 और वाई की घात 2 है, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको हम काट सकते हैं, इसको हम काटना चाहे तो देखिए कैसे काटेंगे, देखिए 2 से हम काटेंगे, 2 पंचे के 10, 2 पंचे के 10 5 बार में, 3 से काटेंगे, 3 तिया के 9, और ये माइनस लगा है तो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 3/5, 3/5 लिख दिया माइनस में। और इसके बाद इसमें क्या बच जाता है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये गुना हो रहा है आपस में, तो देखिए चर यहाँ एक्स और यहाँ भी चर एक्स, दोनों का आधार समान है, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, एक बार एक्स को लिख देंगे और इनकी घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को वाई से गुना करेंगे तो वाई की घात कितना हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसमें 1 और यहाँ पे है 2, यहाँ पे हो जाएंगे 3। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है जब चर समान हो, तो इस तरह से हम सभी को गुना करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा देखिए, इसको कैसे हल करेंगे हम, तो यहाँ पर समझिए पहले संख्या वाले को लिख दीजिए, माइनस में 10/3, इनको एक साथ कर लेते हैं, ये 6/5, 6/5 इनको एक साथ कर लिए, और गुना में चर वाले को एक साथ कर लीजिए, पी क्यू की घात 3, पी क्यू की घात 3, और इसके बाद देखिए गुना में पी की घात 3, पी की घात 3, और ये क्यू है तो क्यू, इस तरह से लिख दिए। अब इसको देखिए गुना करिए, इसमें देखिए ये कट रहा है, जो कटने वाला हुआ कोना कोनी क्या होता है, कटता है और बट्टे में भी कटता है, 3 से काटेंगे 3 दूनी के 6, 2 बार में 6। अब इसके बाद देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 2 बार में 10। अब देखिए ये सामने सामने गुना होता है, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो दूनी के 4, 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पी और यहाँ भी पी गुना है, देखिए इनके बीचों बीच गुना है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुना में क्या होता है, घात जब चर समान हो तो घात छूट जाता है, यहाँ भी पी यहाँ भी पी, तो हम पी को एक बार ऐसे लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे। देखिए पी की घात यहाँ पे 3 है और इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पी की घात तो 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया पी की घात। अब देखिए यहाँ पे क्यू और यहाँ भी क्यू, तो देखिए क्यू की घात 3 और यहाँ पे क्यू की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्यू की घात 4 हो जाएंगे, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए सभी का आधार समान है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, जब सभी का आधार समान हो तो आधार को एक बार ऐसे ही लिख देते हैं और इनकी घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, इसका मतलब घात 1 है, तो 1 प्लस ये 2 कर देंगे, प्लस ये 3 है तो 3 कर देंगे, प्लस में 4, इन सभी को घात को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्स की घात कितना हो जाएंगे, जोड़िए 1 और 2 3, 3 6 4 10, एक्स की घात हो गया 10, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का ए में क्या कह रहा है, कह रहा है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और पहला x बराबर 3 एवं दूसरा x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 4 का ए में क्या कह रहा है सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, यानी कि इसको हमें सबसे पहले हल कर लेना है, और इसके बाद जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा उसमें हमें क्या करना है, x बराबर 3 मान रखना है, और इसके बाद दूसरी बार क्या करना है, x बराबर 1/2 मान रखना है। यहाँ पर लिखेंगे पहला कैसे हल करेंगे इसको, ये में जैसे दिया है 3x की घात 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस का 3 ये दिया है, और इनको हमें सरल करना है, यानी कि इनको सबसे पहले हल कर लेना है, तो इनको हल करिए। देखिए 3x और इनके आगे देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुना में है, ये पोस्ट जब भी लगाओ तो समझ जाइए ये जो 3x जो दिया है ये आपस में गुना हो रहा है इससे और इससे, तो इसको हम गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, देखिए 3x को 4x से गुना करना है, गुना कैसे करना है, पहले संख्या वाले को गुना करना है, 3 से हम 4 को गुना करेंगे तो 3 चौके 12, और x की घात यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, दोनों आधार समान है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x को एक बार लिख देंगे और इनकी घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे गुना में, यहाँ पे x और यहाँ भी x, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, या x की घात 2 लिख देंगे। या अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं 3x गुने 4x, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह 3x गुने 5, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट कर दिए हैं तो डायरेक्टली इस तरह से लिख देना है, और इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, 3x से गुना करना है 5 को, तो देखिए संख्या वाले को गुना करिए, पहले 3 से हम 5 को गुना करेंगे, 3 पंचे हो जाएगा 15, और इसके बाद देखिए ये x लगा है तो x इसमें लगा देंगे, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लगा देंगे। इस तरह से हमने इनको हल कर लिया। अब इसको हल करने के बाद हमें देखिए पहला क्या करना है, x बराबर 3 मान रखना है, यहाँ पे x का मान हमें 3 रखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर, पहला हमें क्या कह रहा था, x बराबर 3 रखने के लिए, तो यहाँ पर हम रख दिए है, इसमें इसमें रखिए,
यहाँ पे दिया है 12x² माइनस 15x+3, यही दिया है। और इसमें हमें क्या करना है, x के स्थान पे 3 रखना है। तो रखिए इसमें, तो देखिए ये 12x², तो देखिए 12 के साथ ये गुना में है, तो गुना का पहले चिन्ह लगाइए, इस तरह से गुना का चिन्ह लगाइए और x²। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पर लिख देंगे 3 और इनके घात 2 है तो घात लगा देंगे 2, माइनस 15 है तो 15। और यहाँ पे देखिए ये 15 के गुना में है x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा करके x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे प्लस का 3। अब इसको हल करिए, देखिए 12 को वैसे ही लिख देते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये जो घात 2 है इसका मतलब क्या हो गया, ये गुना में है, गुना का चिन्ह लगाइए। 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुने 3, 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हुआ, 3 गुने 3 हो गया। 3 की घात 2 का मतलब, 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 3 की कितना हो जाता है, 9 होता है, माइनस। अब इसके बाद देखिए सभी को वैसे लिख देते हैं एक बार गुने में, ये गुना का 3 और प्लस का ये 3 है तो 3। अब इन सभी को सोल्व करिए, हल करिए। 12 नंबर में कितना होता है, 12 नंबर में 108 होता है, तो 108 लिख देंगे, माइनस 15 कितना होता है, 45 होता है, 45 लिख देंगे, प्लस का 3। अब देखिए जो जुटने वाला वो उसका जोड़ेंगे, जो घटने वाला वो घटाएंगे। देखिए ये दोनों जुट रहा है, यहाँ पे 108 और ये 3, ये प्लस में है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 108 प्लस 3 कर देंगे और माइनस में है 45। अब इनको जोड़िए, 111 माइनस 45, तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 11 में से हम 5 को घटाएंगे, 6 5 11, 6 हो जाएंगे। और ये हो गया 10, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 4 10, 6, यहाँ पे हो जाता है 66। यहाँ पे यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पे जब x का मान रखा है 3 तो हमें पहला क्या प्राप्त हुआ, 66। अब इसी तरह से दूसरा को हल करेंगे, दूसरा के लिए यहाँ पे देखिए दूसरा में हम क्या रखेंगे, पहले x का मान यहाँ पे पहले एक बार लिख देते हैं, इनको यहाँ पे लिख देते हैं 12x² 12x² माइनस 15x+3। इसको जब हल किए, सरल किए तो हमें ये प्राप्त हुआ है, इन्हीं को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, दूसरी बार x के स्थान पे 1/2 रखना है मान, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1/2 रखने पर, इस तरह से लिख देना है। तो देखिए इसमें रखिए, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 12, x के स्थान पे क्या रखना है, 1/2, यहाँ पे गुना में लिखना है, 1/2 की घात 2 हो जाएंगे, इनको ऊपर घात लगा देंगे 2, माइनस चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए, 15 है 15 लगा देंगे। और ये x गुना में 15x जो है, देखिए इसका गुणनखंड रूप क्या हो गया, 15 को हम लिख सकते हैं 15 गुने में x, और इसी को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 15x प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही लिखे हैं 15 और इसको हम गुना कर रहे हैं, x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1/2, तो लिख देंगे 1/2, इस तरह से हम लिख देंगे 1/2, और ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3। अब इसको हल करिए, देखिए इसमें हम सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, बाहर कर लेंगे कोष्ठ से, 12 गुने 1 की घात, देखिए ये जो 1/2 के घात 2 है, इसका मतलब इसके लिए भी ये घात है और इसके लिए भी घात है। तो 1 की घात 2 का मतलब हो गया, 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना रहा है, जब 1 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 2 को बार गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएंगे। इसके बाद माइनस 15/2 हो जाएंगे। देखिए सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, ये 15 को हम 1 से गुना करेंगे, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 15 को हम 1 से गुना करेंगे, सामने सामने गुना होता है, 15 को 1 से गुना करेंगे 15, और ये 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और प्लस में 3, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते थे, यहाँ भी, यहाँ पे 12 को 1 से गुना करते हैं तो 12/4 डायरेक्ट। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 12/4, 12/4 माइनस 15/2, 15/2, और ये प्लस में 3, और बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 दे सकते हैं, और इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4, यहाँ पे देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 को हम 12 से गुना करेंगे तो 1 गुने 12 यानी कि 12, माइनस 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा, इस 2 से हम 4 में भाग देना है तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा, तो 2 को हम क्या करेंगे, इस 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी के 30 हो जाएंगे, 30, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 1 से हम 4 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से हम क्या करेंगे, 3 को गुना करेंगे, 4 3 के 12, 12 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जो जुट रहा है उसको जोड़ेंगे, देखिए ये 12 और ये 12 दोनों प्लस में है, तो 12 12 जोड़ेंगे तो 24, 24 में से हम फिर क्या करेंगे, 30 को घटाएंगे, ये माइनस में, देखिए 12 और 12 ये हो गया 24, और माइनस में 30/4, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये प्लस में, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, एक माइनस में और दूसरा प्लस में, अलग अलग जाति का तो घटता है, हम घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, संख्या देख रहे हैं 30 में से बड़ा है, 30 बड़ा है 24 से, तो 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6, और यहाँ पर हम 30 में से घटा रहे हैं, 30 के आगे चिन्ह लगाए माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और बट्टे में 4। अब इसको काटेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3/2।
ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग समझ गए, ये नंबर हल हो गया। अब हम इसी तरह से यहाँ पे बी को हल करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब देखिए बी को हम कैसे हल करेंगे, इसको भी ऐसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको हमें सरल करना है और इसके बाद एक स्थान पे यहाँ पे शून्य रखना है, फिर एक स्थान पे 1 रखना है और इसके बाद एक स्थान पे माइनस का 1 रखना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सरल कीजिए। यहाँ पे दिया है ए इंटू में a⁻² प्लस a+1 प्लस का 5, इनको हम लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इनको सरल कीजिए, यानी कि इनको हल कीजिए। देखिए इसमें ये गुना हो रहा है आपस में, ये इतना गुना हो रहा है। ये से हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, फिर ये से हम इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। एक पदी को जो है त्रिपदी से गुना करना है। तो देखिए ए को हम ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, a⁻3। अब कहिएगा a⁻3 कैसे हुआ, तो हम बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ भी ए यहाँ भी है, तो आधार को एक बार लिख दिए और इनकी घात को जोड़ दिए। इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 3 हो गया। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ देखिए ए और यहाँ भी आधार ए, दोनों का आधार समान है, तो हम ए को एक बार लिख देंगे और इनकी घात क्या हो जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है और यहाँ भी 1, तो 1 1 2 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए ए की घात 1 और यहाँ पे 1, 1 को हम गुना करेंगे ए से, तो यहीं पे 1 ए होगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे प्लस में ए, ये लिख दिए। और इसके बाद ये 5 है तो 5, इस तरह से ये हमारा प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ये जो हमारा प्राप्त हुआ, इसमें हमें क्या करना है, ए के स्थान पे शून्य रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला को हल कर रहे हैं, पहला के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला में हमें क्या करना है, ए बराबर शून्य रखना है। तो यहाँ पे लिखने रखने पर शून्य, रखने पर इस तरह से लिख देना है। तो देखिए ए के स्थान पे शून्य रखते जाइए। यहाँ पे देखिए ए है, ए के स्थान पे हमें रख देना है शून्य, तो शून्य और इनकी घात लिख देना है 3, इनकी घात लगा देना है 3 प्लस में ए की घात 2, शून्य की घात 2 और प्लस में ए के स्थान पे शून्य रखना है, शून्य, यहाँ पे शून्य हो गया, डायरेक्ट शून्य लिख देते हैं और प्लस में ये 5 है तो 5। अब देखिए ये जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है और शून्य को कितना बार भी गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो शून्य, शून्य को 2 बार गुना करेंगे शून्य ही, और इसके बाद ये शून्य है प्लस में और ये प्लस में 5। अब देखिए ये तीनों शून्य को जोड़ेंगे, शून्य को कितना बार भी शून्य से जोड़ेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। बचा इसमें 5, तो ये 5 लिख देंगे इसमें, ये हो गया 5 आ गया। अब इसी तरह से दूसरा हल करेंगे, दूसरा के लिए इसी को पहले लिख देंगे। इस पे हमें क्या करना है, मान रखना है। इस व्यंजक पे हमें क्या करना है, मान रखना है। इस व्यंजक को एक बार लिख दीजिए, a⁻3 प्लस a⁻2 प्लस a प्लस 5। और इसमें क्या करना है, ए के स्थान पे ए बराबर शून्य रखे थे, अब दूसरी बार में रखना है ए बराबर 1। दूसरा हल करते हैं, दूसरा यहाँ पे ए बराबर 1 रखना है, यानी कि 1 रखना है। तो अब देखिए ए का मान 1 रखिए, जहाँ जहाँ पे 1 है उनके स्थान पे क्या करना है, 1 रख देना। ए के स्थान पे 1 रखिए और इनकी घात लिख देंगे 3 प्लस में ए के स्थान पे 1 रखना है और इनकी घात लगा देंगे 2 प्लस में ए के स्थान पे 1 रखना है और इसके बाद प्लस में ये 5 है तो 5। अब इसको हल करें। देखिए 1 की घात 3 का मतलब हो गया, 1 जो है स्वयं से 3 बार गुना, 1 को हम 3 बार गुना करें, 4 बार गुना करें, 5 बार गुना, कितना भी गुना करें तो 1 ही प्राप्त होगा, 1। अब यहाँ पे देखिए 1 की घात 2 का मतलब हो गया, 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 1 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। प्लस में ये 1 है, प्लस में 1 और ये प्लस में ये 5 है तो 5 हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे पूरे को तो कितना हो जाएंगे, 1 1 2 और 1 3 और 5 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब इसी तरह से तीसरा को हल करेंगे, तीसरा के लिए हल करिए। यहाँ पर हम हल कर लेते हैं तीसरा। यहाँ पे पहले इस व्यंजक को लिख देंगे, ये जो व्यंजक दिया है तीसरा को हल कर रहे हैं। यहाँ पे इस व्यंजक को एक बार लिख दीजिए, a⁻3 a⁻2 प्लस a प्लस में 5, इस तरह से दिया है। और a बराबर हमें कितना रखना है, अब यहाँ पे a बराबर -1 रखना है, -1 रखना है a के स्थान पे। तो यहाँ पर हल करिए, देखिए a जो है a के स्थान पर -1 रखना है और इनकी घात लिख देना है 3, इनकी घात 3 प्लस में, और यहाँ पे देखिए a के स्थान पे रखना है -1 और इनकी घात रख देना -1 और इनकी घात 2 प्लस में, और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस -1 लिख देंगे और प्लस में 5। अब इनको हल करें, देखिए -1 की घात 3 का मतलब हो गया, -1 जो है स्वयं से 3 बार गुना रहा है, -1 गुने -1 गुने -1। तो देखिए 1 को 1 से गुना करें, फिर 1 से गुना करें तो 1 ही प्राप्त होगा, और माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे प्लस, और प्लस चिन्ह को फिर माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये है प्लस और ये कोष्ट में माइनस, ये माइनस में 1 की घात 2 हो गया। माइनस में 1 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, -1 गुने -1। तो देखिए -1 और ये भी -1, तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही, और माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और प्लस ये हो गया, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए अब इसमें जो है हाथ तो लगा नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो चिन्ह को गुना करेंगे, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह होगा -1 और ये 1 है तो 1 और प्लस में 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये -1 और ये प्लस में, इसको घटाइए तो शून्य या फिर काट दीजिए इस तरह से। इसमें देखिए 5 ये संख्या प्लस में, 5 संख्या प्लस में और ये -1, 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यही हो गया इसका आंसर।
इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 5 का ए में दिया हुआ है P इंटू पी माइनस क्यू कोमा क्यू इंटू क्यू माइनस आर एवं आर इंटू आर माइनस पी को जोड़े, यानी कि इसमें हमें इसको और इसको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर दिया P इंटू पी माइनस क्यू और इसमें हमें जोड़ना है इसको, इसको जोड़िए क्यू इंटू क्यू माइनस आर को जोड़ना है और इसके बाद जोड़ना है आर इंटू आर माइनस पी को, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़िए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझना है, यहाँ पे दिया है पी इंटू पी माइनस क्यू, यानी कि इसके गुना, पी के ये गुना में हो गया। यहाँ पर कहिएगा गुना का तो चिन्ह लगा नहीं है, इसके में यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा नहीं है, तो ये गुना में कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह रहे या न रहे, अगर यहाँ पे इस तरह से कोष्ठ में रहो और इनसे पहले संख्या में रहे या फिर चर में रहे, तो वो हमारा गुना में ही होता है। देखिए ये एक पदी है और ये हमारा द्विपदी व्यंजक है। यहाँ पे देखिए इसमें इस व्यंजक में दो पद है, यहाँ पे पी और दूसरा क्यू। यहाँ पे देखिए हम पी से पहले पी को गुना करेंगे, पी से पी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे पी की घात 2। अब कहिएगा पी की घात 2 कैसे हो गया, तो हमने आपको क्या समझाया, जब दोनों की आधार समान हो तो गुना में क्या होता है, घात जुट जाता है। तो ये पी है तो पी लिख दिए और इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है और उसमें भी घात एक है, तो एक एक 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू दोनों अलग अलग चर है, तो यहाँ पर हम उसको वैसे ही लिख देंगे, गुना करके पी क्यू लिख देंगे। अब इसके बाद प्लस में क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्यू की घात 2 हो जाएंगे, क्यू की घात 2, यहाँ पे इनकी घात भी 1 और यहाँ भी घात 1, तो 1 1 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, क्यू को आर से गुना करेंगे तो क्यू आर, इसके बाद प्लस में आर को आर से गुना करेंगे तो आर की घात 2, माइनस में इसके बाद आर को पी से गुना करेंगे तो आर पी, इस तरह से लिख देंगे, ये गुना करके लिख दिए। अब देखेंगे इसमें समान पद है कि नहीं, जब समान पद रहे तो समान पद में जुड़ता भी है और घटता भी है, असमान पद को हम वैसे को वैसे छोड़ देते हैं। तो देखिए पी की घात 2, पी की घात 2 दूसरा जगह देखिए कहीं पे है या नहीं, पी की घात दूसरा जगह नहीं है। इसके बाद देखिए पी क्यू माइनस में पी क्यू, अब पी क्यू वाले दूसरा भी नहीं है। इसके बाद देखिए क्यू की घात 2 वाले भी दूसरा नहीं है, मतलब एक भी देखे तो समान नहीं है पद, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। इसको चाहे तो वैसे ही छोड़ सकते हैं या इसको आप देखिए, आप लोग बुक से आंसर मिलाइएगा तो आंसर तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है पी की घात जैसे 2 यहाँ पे है तो बुक में आपको पहले दिया हो या बाद में दिया हो, इस तरह से हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको बुक में इस तरह से दिया होगा पी की घात 2, इसके बाद लिखा होगा क्यू की घात 2, इसके बाद दिया होगा आर की घात 2, यानी कि इसको सजा करके लिखा होगा। इसको आप लोग सजाना चाहे तो इस तरह से सजा सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, पहले घात वाले को हम लिखते हैं और घात वाले में पहले किसको लिखेंगे, जो अक्षर पहले मिलता है। जैसे पी पहले आता है, इसके बाद आता है क्यू, इसके बाद आता है आर, तो पी वाले को पहले लिखेंगे, पी की घात 2 लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्यू की घात 2 वाले लिखें, यहाँ पे ये प्लस में है, क्यू के आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस में लिख देंगे क्यू की घात 2। इसके बाद आर की घात देखिए 2, प्लस में आर की घात 2। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे देखिए घात वाले तो हट गया, अब पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू, क्यू आर और आर पी। पहले किसको लिखेंगे, पहले क्या आता है पी क्यू आता है, पहले पी आता है फिर क्यू, तो हम पहले पी क्यू को लिखेंगे, ये माइनस में पी क्यू लिख देंगे, माइनस में पी क्यू। इसके बाद क्या होता है क्यू आर होता है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में क्यू आर, और इसके बाद ये हो गया आर पी या फिर पी आर, यहाँ पे माइनस में ये हो गया आर पी, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया। अब इसमें ये क्या करना है, इनको और इनको जोड़ना है, तो जोड़िए। इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2x इंटू में z माइनस एक्स माइनस वाई, और इसमें हमें जोड़ देना है 2y z माइनस वाई माइनस एक्स को। अब कैसे जोड़ेंगे इसको, तो जोड़िए। देखिए यहाँ पे इसके घात में, यहाँ पे देखिए 2x इंटू में, यानी कि इसके गुना में है ये, तो हम क्या करेंगे 2x, इसमें देखिए ये त्रिपदी है, तो हम तीनों को हम क्या करेंगे बारी बारी से गुना करेंगे। पहले हम 2x हम z को गुना करेंगे, फिर 2x हम x को गुना करेंगे, फिर 2x को हम y से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 2x को हम z से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 2x z। कैसे प्राप्त हुआ 2x z, तो देखिए संख्या वाले को पहले हम गुना करते हैं तो संख्या इनके आगे कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2, और x देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे z है, यानी कि दोनों अलग अलग चर है, तो हम अलग अलग चर रहता है तो वैसे को वैसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे x और ये z वैसे लिख दिए। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2x को गुना करेंगे x से, देखिए संख्या वाले को 2 को वैसे लिख दीजिए क्योंकि अब दूसरा संख्या है नहीं। अब x को हम यहाँ पे x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x की घात 2 हो जाएंगे। अब x की घात 2 कैसे हुआ, तो ये हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं, जब दोनों के आधार समान हो तो आधार को लिख दिया जाता है और इनकी घात को जोड़ दिया जाता है, घात में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 और यहाँ भी घात 1, तो 1 1 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 2x को y से गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे 2 है, संख्या 2 को लिख दीजिए, यहाँ पे दोनों चर अलग अलग है x और यहाँ पे y, तो हम इनको वैसे ही लिख देंगे x y लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्लस में 2y को गुना करना है z से, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2y z। इसके बाद देखिए 2y को गुना करना है, माइनस ये पहले लगा दीजिए, और यहाँ पे देखिए संख्या वाले एक ही है, सिर्फ 2 है तो 2, और y को y से गुना करेंगे तो y की घात 2, दोनों का आधार समान है,
तो हम घात जोड़ देंगे, यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, नहीं है कुछ भी तो 1 1 2 हो गया। और इसके बाद देखिए संख्या में ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे 2y को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 2xy लिखिए या फिर yx लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं xy, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें देखिए समान पद वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और असमान पद वाले को ऐसे ही लिखा जाता है, अगर घट रहा हो तो घटाएंगे भी समान पद में रहे तो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एक्स जेड वाले दूसरा है कि नहीं, दूसरा एक्स जेड वाले देखे तो कहीं पे नहीं नजर आ रहा है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x जेड। अब इसके बाद देखिए एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 दूसरा है कि नहीं, नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे 2x की घात 2। अब इसके बाद देखिए एक्स वाई वाले दूसरा है कि नहीं, एक्स वाई वाले देखिए तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का हो तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और जिस जाति का हो उस जाति का चिन्ह लगाएंगे, दोनों माइनस जाति का है तो माइनस जाति का चिन्ह लगाइए, और एक ही जाति का दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, संख्या वाले को जोड़ा जाता है तो 2 और 2 4, और एक्स वाई लगा देंगे। इसके बाद देखिए वाई जेड वाले दूसरा नहीं है, हम लिख देंगे प्लस में वाई जेड, और ये माइनस में 2y की घात 2। अब आपके बुक में हो सकता है इस तरह से आंसर नहीं दिया हो, आप लोग चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और हो सकता है आपके बुक में आंसर इस तरह से दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा इसमें क्या करना है सिंपल सा, इसमें क्या करना है पहले घात वाले को, और घात वाले में पहले क्या होता है, इसमें देखिए एक्स वाई जेड वाले हैं तो हम सबसे पहले एक्स वाले को लिखेंगे, इसके बाद वाई वाले को, फिर जेड वाले को, और इसके बाद हम एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए एक्स वाले घात वाले, तो यहाँ पर देखिए माइनस में 2x की घात 2, इसको हम लिख देंगे पहले 2x की घात 2, घात वाले के लिए। अब y घात वाला देखना है, y यहाँ पे है तो माइनस में ये भी है, माइनस में 2y जेड, माइनस में लिख देंगे 2y की घात 2 है। अब इसके बाद जेड वाले देखिए, जेड वाले इसमें है कि नहीं, तो जेड वाले नहीं है तो जेड वाले छोड़ देंगे। बाकी अब देखिए घात के बाद एक्स वाई वाले देखेंगे, एक्स वाई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई यहाँ पे माइनस में दिया ये 4x वाई। अब एक्स वाई के बाद होता है वाई जेड, तो वाई जेड यहाँ पे दिया, यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 2y जेड। अब इसके बाद होता है एक्स जेड, तो यहाँ पे देखिए दिया है प्लस में दिया है, प्लस में दिया है 2x जेड, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का जो है बी नंबर भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से सी को। अब देखिए सी नंबर में, सी में भी इसी तरह से क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना, आप कह रहे हैं घटाने के लिए, तो हमें क्या करना है इसमें से हमें इसको घटाना है, घटाइए। सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिखेंगे एक बार, यहाँ पे लिखेंगे 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, इसमें से हमें क्या करना है घटाना है इसको, तो घटाइए, घटाओ 3l l माइनस 4m प्लस 5m, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये इंटू में दिया, यानी कि इसमें जो कोष्ट में दिया है और इसके बाहर भी यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये गुना में है, इनके आगे गुना का चिन्ह है, इसका मतलब ये नहीं कि गुना में नहीं है, ये गुना में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4l से हमें 10n को गुना करना है, इसके बाद 4l से हमें 3n को गुना करना है, इसके बाद 4l से हमें 2l को गुना करना है, तो गुना करिए 4l को गुना करेंगे, देखिए संख्या वाले को सबसे पहले गुना करिए, 4 को हम 10 से गुना करेंगे 10 चौके 40, और l को n से गुना करेंगे तो ln, दोनों अलग अलग चर है तो वैसे ही लिख देंगे ln। अब इसके बाद ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, देखिए संख्या वाले को गुना करिए, सबसे पहले 3 को हम 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12, और l को m से गुना करेंगे तो lm लिख देंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ भी l और यहाँ भी l को l से गुना करेंगे तो l की घात हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 और यहाँ भी घात 1, जब आधार समान हो तो l है तो। इसके बाद देखिए माइनस में 3l को हम l से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएंगे 3l की घात 2, कैसे हो गया 2, यहाँ पे देखिए l यहाँ भी l, तो यहाँ पे l के l की गुना करेंगे तो l की घात 2, यहाँ पे देखिए l आधार समान है, l है दोनों जगह पे हम l को लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, अब प्लस क्यों होगा, तो देखिए माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे देखिए 3 को हम 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12, और l को m से गुना करेंगे तो lm, इस तरह से हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह होगा माइनस का, और 3 को 5 से गुना करेंगे 3 5 का 15, और l को n से गुना करेंगे तो ln, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए समान पद वाले कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ln और यहाँ भी ln, ये दोनों समान पद है, तो हम क्या करेंगे समान पद में जुड़ता है और घटता है, देखिए 40 है यहाँ पे प्लस में 40 ln प्लस में, और यहाँ पे माइनस में 15 ln, तो हम क्या करेंगे 40 ln में से 15 ln को घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 25 15 40, यहाँ पे 25 हो जाएंगे 25 ln, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया lm वाला दूसरा यहाँ भी, यहाँ पे देखिए ये माइनस में lm और ये प्लस में lm, तो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से काट देंगे, प्लस माइनस वाले इस तरह से कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 8l² और ये हमारा 3l²,
तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो हम क्या करेंगे घटा करके लिख देंगे। 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो 5l⁴ इस तरह से हो गया। यही हो गया इसका आंसर, बाकी अब कुछ भी बचा नहीं है। अब इसी तरह से सी के बाद देखेंगे डी में हम इसी तरह से हल करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे 4c, यहाँ पर घटाने के लिए कह रहा है तो इसमें से हमें इसको घटाना है इस पूरे को, तो घटाइए 4c इंटू में माइनस में a प्लस में b प्लस में c, इसमें से घटाना है किसको, इस पूरे को घटाना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं इस तरह से एक बार बड़ी कोष्ट लगा कर, इसमें भी चाहे तो हम बड़े कोष्ट लगा सकते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3a इंटू में a प्लस b प्लस c। अब कहिएगा इसमें हमने यहाँ पे इस तरह से क्यों कोष्ट लिखा है, जब पहले से छोटी कोष्ट हो तो हम क्या करते हैं, जब 3 कोष्ट का प्रयोग करेंगे तो हम पहले छोटी कोष्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मझली का, फिर बड़ी कोष्ट का। जब 2 ही कोष्ट का प्रयोग होता है तो हम क्या करेंगे पहले छोटी कोष्ट को और इसके बाद क्या करते हैं डायरेक्ट बड़ी कोष्ट को प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम कोष्ट का प्रयोग किए माइनस में 2b, इसके बाद इंटू में a माइनस b प्लस c, इसके बाद कोष्ट में सभी को बंद करिए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बड़ी कोष्ट क्यों लगाया है, क्योंकि हमें सभी को घटाना है, घटाने के लिए कह रहा है इन पूरे को घटाना है, तो ये पूरे के लिए हो गया ये माइनस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4c को, देखिए 4c से हमें गुना कर देना है a को, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4ac, माइनस में हो जाएंगे माइनस और प्लस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, और 4ac यहाँ पे देखिए ca लिखिए या फिर ac लिखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं ca। और इसके बाद देखिए 4c को गुना करना है b से, प्लस में 4 को वैसे ही लिख देंगे और bc को bc लिख देंगे, अलग अलग जो रहे तो। अब इसके बाद 4 से हम c को गुना करेंगे, तो देखिए प्लस में है दोनों, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है, संख्या वाले को 4 को वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ भी c और यहाँ भी c। जब दोनों का आधार समान तो हम क्या करते हैं घात को जोड़ते हैं, घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह अभी वैसे ही लगा देंगे। अब इसको हमें कोष्ट से बाहर करना है, तो पहले हम बड़ी कोष्ट से इसको बाहर करेंगे, तो यहाँ पे छोटी कोष्ट लगा ही रह जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इससे हमें गुना करना है इसको, 3a से हम a को गुना करेंगे तो 3a की घात हो जाएंगे 2। इसके बाद प्लस का चिन्ह, ये जो प्लस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3a से हमें गुना करना है b को, तो 3ab हो जाएंगे, 3ab प्लस 3a को गुना करना है c से, तो 3ac। इसके बाद माइनस 2b से हमें गुना कर देना है, 2b से गुना करिए तो क्या हो जाएंगे 2ab, माइनस 2ab हो जाएंगे। माइनस 2b को गुना करेंगे ऐसे, देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, चिन्ह माइनस का, 2ba को गुना करें 2ab, या फिर b पहले भी लिख सकते हैं 2ba लिखिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, चिन्ह प्लस का, 2b को हम गुना करेंगे b से, तो यहाँ पर 2b की घात 2 हो जाएंगे। इसके बाद माइनस प्लस चिन्ह को माइनस गुना हो जाएंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और यहाँ पे bc है तो bc, इस तरह से हम पोस्ट में लगा दें। अब इसके बाद देखिए माइनस में 4ac या फिर ca प्लस 4bc प्लस 4c की घात 2। यहाँ देखिए माइनस लगा है तो ये सभी के लिए माइनस हो गया। जब यहाँ माइनस लगा हो तो हम क्या करते हैं, इनका जो भी चिन्ह होता है उसको हम बदल देते हैं, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं, प्लस वाले को माइनस में बदल देते हैं। या फिर आप पिछले भी समझ चुके हैं, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुणा करते प्लस चिन्ह होता है, ऐसे भी समझ चुके हैं आप लोग, इसका चिन्ह बदलते जाइए। तो यहाँ पे देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में है, हम इसमें माइनस में बदल देंगे, माइनस में लिख देंगे 3 1 घात 2, इसको कोष्ठ से बाहर कर दें, इसलिए यहाँ पे ये प्लस में है, कोष्ठ से बाहर करें तो ये माइनस में आ जाएंगे 3ab, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे 3ac, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे 2ab, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे 2b की घात 2, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे 2bc हो जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए AC वाले कहीं पे है कि नहीं, AC या फिर कह सकते हैं CA, यहाँ पे देखिए AC वाले, AC या फिर CA वाले, देखिए यहाँ पे देखिए AC, यहाँ पे देखिए AC, यहाँ पे देखिए 3AC और यहाँ पे 4AC, दोनों में माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, तो यहाँ दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे दोनों को, यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे 4 3 7AC। अब कहिएगा यहाँ पे AC है और यहाँ पे CA है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोग जो है 3 गुने 4 लिखिए या फिर 4 गुने 3 लिखिए, आंसर वही आएंगे 12, इधर भी 12, ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये गुना में है तो हम पहले उल्टा उलट पुलट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए 7 में। अब इसके बाद देखिए ये दोनों को हम जोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए BC वाले, यहाँ पे है BC वाले, अब कहीं पे है कि नहीं, तो BC वाले देखना यहाँ है BC, तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो प्लस में हो जाएंगे कितना 4 और 2 6BC हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए C की घात 2 वाले कहाँ पे है, C की घात 2 वाले कहीं पे नहीं है, तो हम वैसे ही लिख देंगे 4C की घात 2, इसको वैसे ही लिख दिए। अब A की घात देखिए 2 वाले कहीं पे है कि नहीं, A की घात 2 वाले नहीं है कहीं पे, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में है 3A की घात 2। अब इसके बाद देखिए AB वाले कहीं पे है कि नहीं, AB वाले यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक माइनस में एक दूसरा प्लस में, तो हम घटाएंगे, तो घटाएंगे इसमें से जो संख्या बड़ी हो, 3 में से हम घटाएंगे 2AB को, 3AB में से 2AB को घटाएंगे तो
ए बी हो जाए, एक ए बी, तो एक को हम लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बी, और वो माइनस में या प्लस में, तो इसमें से घटा लें तो इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें से ये भी हो चुका है, अब इसमें क्या बचा है, तो इसमें बचेगी अब ये सिर्फ माइनस में बी की घात 2, माइनस में 2 बी की घात 2। तो इस तरह से यही हो गया इसका आंसर। इसको आप लोग सजा करके लिखना चाहे तो सजा करके भी लिख सकते हैं। सजा करके कैसे लिखेंगे, पहले हम ए की घात वाले लिखेंगे, यहाँ पे दिया है -3 ए की घात 2, इसके बाद बी वाले देखेंगे तो यहाँ पे दिया है माइनस में 2 बी की घात 2, इसके बाद सी वाले देखना तो यहाँ पे है सी वाले 4 सी की घात 2। अब इसके बाद ए बी वाले देखिए कहाँ पे है, इसमें ए बी वाले यहाँ पे माइनस में ए बी, इसके बाद बी सी वाले देखिए, बी सी वाले यहाँ पे है प्लस में है 6 बी सी, इसके बाद ए सी वाले देखिए, ए सी यहाँ पे है माइनस में है 7 ए सी। इसको सजा करके लिखना चाहते हो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी हल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 को देखने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।